अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। मोहम्मद डैम पाकिस्तान में जेर तामीर दूसरा बड़ा डैम है, उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस डैम के लिए दरिया सवात का रास्ता मोड़ दिया गया है ताकि डैम की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो सके। इस अहम डेवलपमेंट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान रिवर डाइवर्जन एक बहुत बड़ा संग मील हुआ करता है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, इस्लामाबाद में 5 अरब रुपए की लागत से एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की तामीर का आगाज हुआ है। इस हॉस्पिटल की क्या खसूसियात होंगी और मजीद क्या तफसीलात हैं, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में जेर तामीर दूसरे बड़े डैम मोहम्मद डैम ने एक अहम संग मील अबूर किया है। इस दरिया की तामीर के लिए दरिया सवात का रास्ता मोड़ दिया गया है। अब दरिया सवात अपने कुदरती रास्ते की बजाय इस डैम के लिए बनाई गई डाइवर्जन टनल के रास्ते मुड़कर जा रहा है। अब जिस जगह पर बंद बांधा जाना होता है ताकि दरिया को रोका जा सके, उसके लिए जरूरी है कि वो जगह खुश्क हो। तो दरिया का रास्ता एक बहुत बड़ी या 2 टनल्स बनाकर पहाड़ों के अंदर से मोड़ दिया जाता है और फिर उसे थोड़ी दूर जाकर उसी कुदरती रास्ते पर फेंक दिया जाता है। अब दरिया का रुख मुड़ने के बाद जो इस डैम की दीवार बननी है, जो डैम की वॉल जिसने पानी को रोकना है, उसकी तामीर शुरू हो सकेगी और उम्मीद है अगले 1.5-2 साल में ये डैम बनकर मुकम्मल होगा 2026 के अंदर। अब इस डैम की तामीर मुकम्मल होने पर 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज हो सकेगा। फिर ये 800 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा। एक साल के अंदर मजमूई तौर पर ये 2 अरब 86 करोड़ यूनिट्स बिजली की पैदा करेगा। निस्बतन सस्ती बिजली होगी, 5 से 7 रुपए यूनिट वाली। अब वापडा जो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, इसमें ये एक ज़ेरे तामीर है, दूसरा दासू, तीसरा जो कि भाषा डैम है। इनसे सस्ती बिजली बनेगी क्योंकि वापडा इनके लिए फंडिंग या खुद अरेंज कर रहा है या दीगर इंतहाई सस्ते जराए से, दोस्त ममालिक के बैंकों से, बाकी जगहों से बहुत कम शरह सूद के ऊपर ये फंडिंग ली जा रही है। इस डैम की 11 साइट्स के ऊपर दिन के 24 घंटे काम जारी हो सारी है। तो जब ये मुकम्मल होगा तो इससे एक तरफ जिला चारसद्दा और जिला मोहम्मद के 18,237 एकड़ रकबे को पानी मिलेगा। वो फर्स्ट टाइम नहरी रकबा हो जाएगा, काबिल काश बन जाएगा। फिर इस डैम में जो पानी महफूज होगा उसके जरिए 1,60,000 एकड़ रकबे को मजीद इजाफी पानी दस्तयाब होगा। पहले वो नहरी रकबा है, कम पानी मिलता है, अब उसे ज्यादा पानी मिलेगा तो ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन होगी। और इसके सालाना बेनिफिट्स जो हैं वो जब इसकी तामीर शुरू हुई थी उस टाइम कैलकुलेट किए गए थे 51 अरब रुपए। अब चूंकि इसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ी है, पाकिस्तान के बिजली के रेट्स भी बढ़े हैं, तमाम वजूहात की वजह से इसके बेनिफिट्स 65 अरब रुपए से जायद हो चुके हैं। और उम्मीद है ये जो डैम है 7-8 सालों के अंदर अपनी टोटल लागत पूरी कर लेगा बेनिफिट्स के हिसाब से। एक एडिशनल बेनिफिट्स का ये भी होगा कि इस डैम में जो पानी महफूज होगा उस पानी को पेशावर शहर तक पहुंचाया जाएगा पाइपलाइन के जरिए, और पेशावर शहर को हर रोज 300 मिलियन गैलन इजाफी पानी भी इसी डैम से मुहैया किया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अब तक हुकूमतों का सारा जोर जेरे जमीन पानी को इस्तेमाल करने पर था। हर जगह ट्यूबवेल्स लाकर जेरे जमीन पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसकी भी जो सतह नीचे जा रही है, क्वालिटी खराब हो रही है। तो अब असल काम की तरफ हुकूमतें आई हैं कि दरियाओं से पानी लें, उससे फिल्टर करके आवाम तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ अब हुकूमतें पानी को भी मीटर कर रही हैं, तो ये भी अच्छा है। पहले लोग जिस तरह गैस का बेदरेग इस्तेमाल करके हमारी गैस ज़ाया कर चुके हैं, पानी का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए। पानी भी आपको महदूद मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी पानी दस्तयाब रहे। अब ये जो मोहब्बत डैम है, इसकी एक खासियत यह है कि पाकिस्तान का सबसे बुलंद और दुनिया में 5वां बुलंद तरीन कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम है। डैम्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कोई अर्थ फिल होता है जिसमें ज़्यादातर रेत, मट्टी वगैरह भरी होती है। ये कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम है। पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ है, दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो सारा का सारा चाइना भेजा जा रहा है
वहाँ की लैब्स में जाके उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, ताकि खुदा न खास्ता इसमें कोई फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम ना आए। इस डैम की तामीर का ठेका जो है वो एक चाइनीज कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी के ज्वाइंट वेंचर के पास है। ये सीपेक का प्रोडक्ट नहीं है, पाकिस्तान अपने पैसों से बना रहा है, लेकिन ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया गया। इसी तरह दासू डैम भी सीपेक का प्रोडक्ट नहीं है, उसका ठेका भी चाइनीज कंपनी के पास है। आजकल चूंकि हाई फ्लो सीजन होता है, दरियाओं में पानी ज्यादा आता है बारिशों की वजह से, बर्फ पिघलने की वजह से, तो हाई फ्लो सीजन के अंदर डैम के लिए ये रिवर डाइवर्ट करना एक बड़ा काम हुआ करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुशउस्लूबी से कर लिया गया है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इस्लामाबाद में 5 अरब रुपए की लागत से एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की तामीर का आगाज हुआ है। ये 100 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन और तुर्की की कंपनी के इश्तराक से बनाया जा रहा है। बेसिकली ये जो पुलिस है इस्लामाबाद की, उसके लिए अस्पताल बनाया जा रहा है ताकि उन्हें सहूलियत दी जा सके। लेकिन मेरे नज़दीक ये काम नहीं होना चाहिए था। आप पूछे क्यों? उसकी वजह क्या है कि हमारा हर बड़ा महकमा अपना अस्पताल, अपना स्कूल, अपनी डिस्पेंसरी और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाता है और जो दीगर रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ज़ाया करता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं 2 बड़े इदारों की। वापडा के मुल्क भर में 11 अस्पताल है और सबसे बड़ा अस्पताल उनका लाहौर शहर में 260 बेड्स का। जो हमारे नाज़रीन वापडा के एम्प्लॉयज हैं वो जान सकते हैं कि उस सबसे बड़े अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं, बाकी अस्पतालों को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब होता क्या है कि आप जब अपना अस्पताल खोलते हैं तो पहले उसके ऊपर कॉस्ट लगाते हैं, फिर वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पूरा स्टाफ रखने के ऊपर उसकी बिजली, गैस के अखराजात पूरे करते हैं, तो वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका म्यार गिरता है। फिर आपको वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट चाहिए उनकी तनख्वाहें आप अफोर्ड नहीं करते, फिर जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनके मसाइल बढ़ते जाते हैं, तो आप उनकी क्यों क्वालिटी डिटेरेट करते हैं। हाँ, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर आप कोई छोटा मोटा अस्पताल बनाएं, चले वहाँ की हाउसिंग कॉलोनी के लिए, इर्द गिर्द की आबादी के लिए समझ आता है। लाहौर शहर के अंदर जहाँ ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों की भरमार है, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल है, तो एक अपना अस्पताल बनाने का कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है। दूसरी मिसाल मैं दूंगा आपको रेलवे से। रेलवे के मुल्क भर में तकरीबन 8 अस्पताल हैं 7 शहरों के अंदर। लाहौर शहर के अंदर रेलवे के 2 अस्पताल हैं। अब कैसी बात है कि 226 बेड्स के 2 अस्पताल जो लाहौर में चल रहे हैं उनके ऊपर रेलवे तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए सालाना खर्च करती है और वहां मरीज कितना आता है? साल का 2 लाख। तो अगर यही महकमे अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस दे दें, हेल्थ कवरेज दे दें कि वो जब बीमार हो किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करें, उनके पास हेल्थ कार्ड जैसे इंश्योरेंस हो, तो यही काम आधे पैसों में हो जाएगा और बाकी पैसे वो किसी और काम में लगा सकेंगे। यही गलती अब पुलिस कर रही है, पंजाब पुलिस ने भी यही की है, इस्लामाबाद पुलिस वही कर रही है। अब आप 5 अरब रुपए की लागत से, इतने ज्यादा पैसों की लागत से सिर्फ 100 बेड्स का अस्पताल बना रहे हैं। इतने पैसों से कम 200-250 बेड्स का अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट सेक्टर में बन सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर ये कोई कैंसर का हॉस्पिटल तो है नहीं कि जहां पर आपने 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की मशीनरी लाकर रखनी है। तो ये मामला हमारी हुकूमतों को अब समझने चाहिए। अब तो हेल्थ इंश्योरेंस पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में बड़ी कारआमद है। हेल्थ कार्ड के जरिए लाहौर का शहरी कराची में जाके इलाज करवा लेता है। जिन लोगों के पास खैर पख्तूनख्वा का हेल्थ कार्ड है वो पूरे पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं। तो ये काम हमारे इदारे करें, जो उनके करने का नहीं है वो मत करें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करने का काम है वही करें। अब अगर 5 अरब रुपए की ये जो रकम है अपने लोगों को इंश्योरेंस के ऊपर खर्च की जाती तो शायद 1 अरब रुपए सालाना की इंश्योरेंस लगती और 4 अरब रुपए जो बाकी थे वो आप थाने बेहतर करने पे खर्च कर सकते थे, वो बाकी मामला पे आप खर्च कर सकते थे। तो जब आप अपने पैसे मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ जगह पे खर्च करेंगे और फोकस्ड अप्रोच नहीं होगी तो आपके महकमे, आपके इदारे, आपके डिपार्टमेंट बेहतर नहीं होंगे।